कैप्रिकॉर्न, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके अक्टूबर के सेकंड वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द सेकंड वीक ऑफ अक्टूबर। मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉर्न इन द सेकंड वीक ऑफ अक्टूबर। Queen of Cups in reverse, Eight of Wands in reverse, the World, Ten of Swords in reverse। कितनी अजीब सी बात है कि 4 में से 3 कार्ड रिवर्स ही आए हैं कैप्रिकॉर्न। खैर, वो जैसे आए हैं हमें उन्हें वैसे ही इंटरप्रेट करना है। क्वीन ऑफ कप्स रिवर्स में है, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि आपने दूसरों के ओपिनियंस को अपने बारे में बहुत ज्यादा सीरियसली ले लिया है। दूसरे जो नेगेटिव कहते हैं आप उसके बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं और बार बार अपने आप को क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या ये पर्सन सही कह रहा है, क्या गलती मेरी है, क्या मुझ में कोई कमी है। और दूसरों के नेगेटिव कमेंट्स को मुझे लग रहा है आप ज्यादा सीरियसली ले रहे हैं। इसके कारण जो आप क्वीन ऑफ कप्स हैं उसका रिवर्स फील कर रहे हैं इस वीक में। क्वीन ऑफ कप्स जो होती है वो कॉन्फिडेंट होती है, वो अपने फैसले लेना जानती है, उसे पता है कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। लेकिन दूसरों के जो ओपिनियंस हैं, दूसरों की जो नेगेटिव बातें हैं, वो आपके दिमाग में इस वीक डाउट डाल रहे हैं। और रिवर्स एनर्जी होने का मतलब है कि आपको खुद पे भरोसा नहीं है, आप हर चीज में डाउटफुल रहेंगे, दूसरों से बार बार ओपिनियन मांगेंगे। और 8 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में है। 8 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में है, पॉसिबली कोई आपको नियर पास्ट में छोड़ गया, या फिर मैं कहूं ब्रेकअप हो गया, या फिर नो कम्युनिकेशन में है, किसी तरीके का झगड़ा हुआ, आर्ग्यूमेंट हुआ, बहस हुई, ये पर्सन चला गया और आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन चला गया तो गलती आपकी है, क्योंकि इस पर्सन ने आपको ऐसा फील कराया, या इस पर्सन के जाने से आपको ऐसा लग रहा है कि आप में कुछ कमी है इसलिए ये पर्सन चला गया, जबकि ऐसा है नहीं। यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स हैं आप, लेकिन फिलहाल के लिए रिवर्स्ड हैं। ये टेम्पोररी रीडिंग्स हैं। द वर्ल्ड के कार्ड के साथ आपके लाइफ में मूवमेंट आ रहा है और चेंजेस आ रहे हैं। आप चीजों को बदलना चाहेंगे, अपने वर्क प्लेस को, अपने रिलेशनशिप स्टेटस को बदलना चाहेंगे और आप बदलाव के लिए तैयार हैं। आप अपने आप को मना रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि आप इस तरह से ज्यादा दिन नहीं रह सकते। अपने ऊपर डाउट करना ठीक नहीं है, ये आप जानते हैं। आप जानते हैं कि आप क्वीन ऑफ कप्स हैं। और ये जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करती है। अगर आप ईयरली 2021 रीडिंग देखना चाहें और प्रीवियस वीक की रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। एंड रिवर्स एनर्जी भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। अगला कार्ड है 10 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स में। सो 10 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स में है, तो आपके अंदर ये सारे सॉर्ड्स हैं इस वक्त, ये सारी नेगेटिविटी है, लेकिन फिर भी कुछ कम है जो आपने शुरू में फील किया जब ये पर्सन आपको ब्लेम कर रहा था, या जब इस पर्सन से आपका ब्रेकअप हुआ, उससे जो आपके अंदर नेगेटिविटी आई थी उससे आप रिकवर कर रहे हैं जरूर।
रिवर्स में होने का मतलब ये नेगेटिविटी आपके अंदर से जा रही है, लेकिन अभी कंप्लीटली गई नहीं है। चलिए और कार्ड्स देखते हैं आपके लिए कैप्रिकॉर्न। मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉर्न। Five of Cups. Excuse me. Princess of Wands. Two of Pentacles. And Four of Swords. यहाँ कार्ड है फाइव ऑफ कप्स का। सो डेफिनेटली आप अभी पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं है। प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स के साथ कोई है जो आपको अट्रैक्टिव लग सकता है। इनफैक्ट कोई है जो आपका ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहता है। ये पर्सन जो भी है बहुत कॉन्फिडेंट है, इनको अपने ऊपर बहुत भरोसा है, सोशल है और फैसले लेना जानता है, और शायद ये आपका अटेंशन लेने की कोशिश करेंगे। आपने नोटिस किया हो या नहीं किया हो, पर ऐसा कोई पर्सन हो सकता है जिसकी आप बॉडी लैंग्वेज देखें तो आपको ऐसा लगे कि उसको आपका अटेंशन चाहिए। हो सकता है कि ये आपका पास्ट पार्टनर ही है। जब आपने सोच लिया है कि आप इससे निकलेंगे बाहर, तब ये पर्सन कुछ ऐसा करता है कि आप उसके पास वापस जाएं। वो एग्जैक्टली वही शो कर रहा है जो आपको पसंद है, या इन एनी केस ये नया पर्सन भी हो सकता है, या जनरल रीडिंग है। या फाइव ऑफ कप्स के साथ आप पूरी तरह से भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, ना तो किसी नए पर्सन पे और ना ही अपने पुराने पर्सन पे। उस पे आप भरोसा करना भी नहीं चाहते, स्पेशली अगर ये पुराना पर्सन है तो। क्योंकि यहाँ टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आप देख रहे हैं। यहाँ जब भी आप इस पर्सन पे भरोसा करते हैं, इन्हें अपने लाइफ में वापस आने देते हैं, बार बार ये चीजें शुरू होती है, फिर पहुंच के वही, बार बार शुरू होती है और फिर पहुंच के वही। होप आपको दिखाई जाती है, कमिटमेंट आपसे किया जाता है, एंड देन फिर आपका हार्ट तोड़ा जाता है, दिल आपका टूट जाता है। अगला कार्ड है आपका फोर ऑफ सॉर्ड्स का। चाहे कोई कितना भी एफर्ट कर रहा है आपका अटेंशन पाने की, फोर ऑफ सॉर्ड्स के साथ आपने इस समय होप छोड़ दी है। इस समय आप ब्रेक लेना चाहते हैं, फोर ऑफ सॉर्ड्स के साथ अकेले रहना चाहते हैं। मेरे ख्याल से आप अपनी नेगेटिव एनर्जी को पहले क्लीन करना चाहते हैं, उसके बाद ही आप किसी और तरह की एनर्जी को अपने लाइफ में आने देंगे। ये बहुत ज्यादा हो जा रहा है आपके लिए कि एक साइड आपके इमोशंस है पुराने, और फिर कोई नया इमोशन आपके लिए आ जाए, बहुत ज्यादा आपके लिए हो जा रहा है और आप हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। इस चीज से आप उबरना चाहते हैं। चलिए देखते हैं कि आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है कैप्रिकॉर्न। मैसेजेस ऑफ कैप्रिकॉर्न for the second week of October. Yoga. Your life is enhanced by yoga, stretching and exercising. तो आपको अपने ऊपर फोकस करने के लिए कहा जा रहा है। अगर आप फिजिकली फिट रहेंगे तो मेंटली भी फिट रहेंगे, आपको अच्छा फील होगा। मेरे ख्याल से आप अपने आप को इग्नोर कर रहे हैं, अपनी डाइट्स को इग्नोर कर रहे हैं, बॉडी को इग्नोर कर रहे हैं,
और थॉट्स आप इतने ज्यादा नेगेटिव अपने दिमाग में इकट्ठा कर रहे हैं कि वो डिप्रेसिंग होता जा रहा है। योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, आप देखेंगे कि इन सब चीजों से आपको शांति मिलेगी और ये जो नेगेटिविटी है आपके लाइफ से चली जाएगी और आप बेहतर तरीके से सोच पाएंगे। तो ये थी रीडिंग आपके अक्टूबर के 2nd वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।